अपराध है अतुल, ये अपराध है। यह तो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। मैं आ रहा हूँ अमिताभ जी, मैं आ रहा हूँ। और फर्स्ट हियरिंग में इनका वारंट हो जाएगा, फर्स्ट हियरिंग में, चाहे कितना भी गया गुजरा वकील सरकार करे तो भी इनको जेल हो जाएगी। अमिताभ जी, मैं आपके देखिए ये दो सामंत साहब एक सेकंड। अमिताभ जी, मैं आपके तर्कों से विमुख होने की धृष्टता तो कर ही नहीं सकता। मैं उसमें एक नेताओं का पक्ष जोड़ रहा था व्यंग्यात्मक तौर पर, ये कहते हुए कि अगर माननीय चौरसिया जी ये भी कहे कि साहब ये अपराध नहीं तो भूलवश हो गया है, तब ये और बड़ा अपराध है। मेरा ये कहना था, ये और बड़ा अपराध है। ऐसा व्यक्ति कम से कम मंत्री तो नहीं रह सकता। उनको समाजवादी पार्टी में मिर्जापुर सदर में जिलाध्यक्ष बना दीजिए, गलत सही भी चिट्ठी साइन करते रहेंगे, कोई नैतिकता का सवाल नहीं उठेगा, पार्टी के भीतर ही जो कुछ होगा कुशवाहा जी, लेकिन उनको सरकारी फाइलों पर दस्तखत करने का हक नहीं दीजिए। कुशवाहा जी ऐसी कौन सी शिक्षा देंगे बताइए मंत्री जी? गजब हो गया भाई, ऐसे मंत्री अगर हो तो फिर तो बम बम बोले हैं फिर तो। देखिए अतुल जी जी अटैक हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं। निश्चित रूप से कल कैलाश चौरसिया को हम बुला करके पूछेंगे भी कि ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो आपको ये सब करना पड़ा। हाँ, उससे छवि धूमिल होती है। अच्छा, इससे कुछ उनको गेन भी नहीं हो रहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक बात, कुछ गेन नहीं, इससे कुछ गेन भी नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। इतना जरूर है कि भिखारी से बीएल कर देने से थोड़ा मॉडर्न लगता है, हाँ। वो अलग बात है। हाँ। लेकिन और कैलाश चौरसिया के बजाय कैलाश नाथ लगाने से थोड़ा भारी, कोई दिक्कत नहीं, उम्र कैसे कम हो गई, वो अलग बात है। हाँ, हाँ। लेकिन ये सब फादर्स नेम और अपना नाम और उम्र कम करना, इनकिन हालात में सब करना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव लड़ने में ये कुछ दिक्कत थी उनको। नहीं, और अगर इसका उल्टा होता ना कुशवाहा जी, अगर इसका उल्टा होता कि वो 2007 में 8वीं पास होते और 2012 में 10वीं पास होते, तो मैं बोलता बहुत अच्छी बात है भैया, समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, अच्छा लगता मुझे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। देखिए, वैसे एक छोटी बात बताऊं कुशवाहा जी, कैलाश चौरसिया से कैलाशनाथ चौरसिया होने में भी 1000 रुपए का खर्चा था। लोकल 2 अखबारों में हिंदी अंग्रेजी में छपवाना पड़ता, विज्ञापन एफिडेविट देना पड़ता तहसीलदार के यहाँ। अपने मन से नहीं बदल सकते ना अपन। अब कल आप कह दो राम आश्रय प्रसाद कुशवाहा और उस नाम से फाइल पे दस्तखत करने लगे तो संकट हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। आपका जो बजट हुआ, आपका जो नोटिफिकेशन हुआ, वो राम आश्रय कुशवाहा के नाम से हुआ कि भाई मंत्री बनाए जा रहे हैं, और आप लिख दो राम आश्रय प्रसाद कुशवाहा, तो सैलरी में दिक्कत आ जाएगी। अमिताभ जी, हो सकता है कि आपकी तरह सलाह देने वाला कोई आदमी रहा होगा, हो सकता है दस्तावेज उन्होंने कानूनी ढंग से करवा लिया हो। ये जांच करवा लेते हैं कि अखबार में क्या दिया था, कैसे हुआ है। नहीं, तब वो शपथ पत्र, नाम परिवर्तन का शपथ पत्र इस शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग की फाइल में होता। कुशवाहा जी, आप नाम यूं ही नहीं बदल सकते। ठीक बात। हाँ, नहीं, बिल्कुल। पासपोर्ट में आज मैं नाम बदलवाने जाऊं तो मुझे इतना संपर्क संबंध के बाद भी नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। आपसे फोन कराएंगे, उसके बावजूद इतनी जल्दी काम नहीं होगा। और कैलाश जी ने अपने मन से बदल लिया सब कुछ। एक अमिताभ जी, एक गंभीर मसला है जी। इसमें एक तो ये औचित्य नहीं समझ में आता है कि जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उससे उनके इलेक्शन लड़ने के ऊपर क्या ऐसा फर्क पड़ जाता पिता का नाम बदलने से। ऐसा उन्होंने क्यों किया, पहले तो इसकी विवेचना की जानी चाहिए। हाँ। उनसे ये पूछा जाना चाहिए, क्लेरिफिकेशन उनसे भी लेना चाहिए। हाँ। कि उनको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उनको उम्र 5 साल बढ़ाने के बजाय उन्होंने 2 साल बढ़ाई। हाँ। दूसरी चीज उनसे ये भी पूछना चाहिए कि शैक्षिक योग्यता को घटाने बढ़ाने से शायद वो हाई स्कूल से जो है पीएचडी कर लेते तो एक उसमें कुछ भारीपन दिखाई देता, लेकिन 10वीं से 8वीं या 8वीं से 10 कराने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है। हाँ, हाँ। ये केवल एक जो ये लापरवाही मुझे लगता है, ये लापरवाही ज्यादा है। जो तर्क आएगा सामने, जो तर्क आएगा प्रदीप भाई, जिसकी हम बातें करते हैं, मंत्री जी की तरफ से जो तर्क आ सकता है वो ये है कि साहब भूलवश हो गया होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये भूलवश हुआ है तब ये और बड़ा अपराध है कि आप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को जनता के प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित होने के लिए आप जो डिटेल दे रहे हैं वो गलत दे रहे हो आप। प्रदीप जी, नुकसान भी हुआ है। प्रदीप जी, नुकसान हो या न हो, इससे नैतिकता
का जो प्रश्न है वो खत्म कम नहीं या होता। ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और कानूनी प्रश्न भी नहीं। मैं दोनों पैरेलल लेके चल रहा हूं आज। ठीक बात। नैतिकता और कानून, ये दोनों के मुजरिम है कैलाशनाथ। हाँ। पूछिए कैसे? नैतिकता के इसलिए मुजरिम कि आपने कहा शिक्षा मंत्री क्यों, मैं कहता हूं ये बंजर भूमि विकास मंत्री भी नहीं रह सकते। ये हुकूमत है उत्तर प्रदेश के मंत्री नहीं रह सकते, नहीं, क्योंकि विधायक ये नहीं रह सकते। हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए मेरी विधायक दृष्टि नहीं में। रह सकते। एक इनकी सदस्यता जानी चाहिए। हाँ। आपने गलत आंकड़े दिए, जानकारी दी। और दूसरी बात मैं कहूं कानून की, एक आदमी के पास 3 इंच 4 इंच से बड़ा चाकू पकड़ा गया, पुलिस ने अवैध अस्त्र शस्त्र निरोधक कानून लगा के उसको अंदर कर दिया। ठीक, अब उसका कोई पैरवीकार ये कहे कि भाई साहब चाकू रखे था, किसी को मारा तो नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ ना, अपनी जेब में रखे था तो भी मुजरिम, तो दूसरी दफा लगेगी, और मार देता तो 307 में अंदर जाता। ठीक बात है कुशवाहा जी। देखिए मैं जहां तक ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई लाभ नुकसान उनको होना ही रहा था, तो मुझे ये लगा है इतनी देर में जो मैं समझ पा रहा हूं, बहुत ही ये संकट का दौर है हमारे सामने। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इसमें उम्र को यदि आप माइनस कर दें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2012 में 8वीं की सर्टिफिकेट लगा दिया हो, और 2007 में 10वीं की सर्टिफिकेट लगा दिया हो। 10वीं के सर्टिफिकेट में भिखारी लिखा होगा, और इसमें 8वीं के सर्टिफिकेट में बीएल लिखा होगा। हाँ। यदि उम्र को माइनस कर दें, हाँ। यदि उम्र वाली बात में तो फंसने में बात आती है, लेकिन नाम फादर्स नेम और उसके नाम 8वीं और हाई स्कूल की सर्टिफिकेट में हो सकता है चेंज हो, ऐसा किया जा सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। कुशवाहा जी सिर्फ बाकी एक ये चीज, बात तो कुशवाहा जी कैलाश सिर्फ एक नाथ चीज, चौरसिया कुशवाहा जी सिर्फ एक चीज पूरी विनम्रता से, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में अगर कोई व्यक्ति हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी नाम और जो जन्म तिथि लिखी जाती है वो तो अदालत में भी मान्य होती है। इसीलिए बलात्कार का सबसे वहशी दरिंदा जो आरोपी है वो आज नाबालिग है। ये केस तो पता होगा आपको, हम सबको पता है। जबकि वो राक्षस सबसे ज्यादा बालिग था, ठीक है ना, व्यवहारिक तौर पर। तो अगर चौरसिया जी के सर्टिफिकेट में 8वीं के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम लिखा और 10वीं में कुछ और नाम लिखा, तो ये उसी वक्त अखबारों में छपकर हलफनामा हासिल करना चाहिए था कि साहब देखो मैंने नाम चेंज कर दिया, अब 8वीं में फलाने लाल था, अब 10वीं में फलाने लाल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है भाई, भारत एक आजाद देश है, भारत एक आजाद देश है, आप अपना नाम खुद भी रख सकते हैं। हमने दुर्भाग्यपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ। कि इस प्रकरण में दुर्भाग्य ही है ये सब जो बातें हो रही हैं। हाँ। और इतने कद्दावर नेता के लिए थोड़ा ये सब जो ये सब आ रही हैं बातें, ये भी बहुत शर्मनाक है जी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब होगी। जी सावंत साहब आखिरी कमेंट जी। अमिताभ जी, अतुल जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जी। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मंत्री जी एक ही क्षेत्र से 2 बार लड़े, और दोनों बार उन्होंने दोनों अलग अलग एफिडेविट किए। हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है? कोई ऐसा छोटे व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में क्षेत्र के लोगों को जानकारी नहीं हो, और ये मसला भी उनके क्षेत्र के लोगों ने ही उठाया है। जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कुछ चीजें भी पूछी, और पूछने के बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि साहब हमारे पास तो पुराने जो है वो दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, और दस्तावेज गायब हो गए। क्योंकि इसके पहले जो हमारी एडीआर की अगर आप रिपोर्ट देखिए वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें उनका 2002 का आंकड़ा है, उसमें वो स्नातक हुआ करते थे। हाँ, यही मैंने शुरू में और कहा अब कि वो लगातार घटे हैं, ये पहली फितरत वो नहीं है। लगातार घटे हैं जी, वो लगातार घटे हैं। हाँ, हाँ, और दूसरी चीज ये है कि ये चुनाव पर्चे भरते वक्त जो माननीय मंत्री जी जिस क्षेत्र से लगातार जीत रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों को भी ये नहीं मालूम, उस क्षेत्र के जो है इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम, उनकी व्यवस्था को भी नहीं मालूम कि इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनकी उम्र घटती जा रही है, शैक्षिक योग्यता घटती जा रही है, और इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ठीक बात है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ठीक कहता बात है है। कि हमारे इलेक्शन पास दस्तावेज उपलब्ध इलेक्शन नहीं। कमीशन को हम आपसे वायदा करते हैं सामंत साहब कि आज के जो इस शो की सीडी है वो हम इलेक्शन कमीशन को खुद भेजेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमेशा इलेक्शन नहीं सामंत साहब मैं आपकी बात समझ गया, और हम अपने पत्रकारिता धर्म के तहत इस धर्म को भी निभाएंगे और इस सीडी को चुनाव आयोग तक जरूर भेजेंगे। आगे चुनाव आयोग का
क्या फैसला होगा उससे भी दर्शकों को हम अवगत कराएंगे। कुशवाहा जी, अब इस पर आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगी, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आज तक जहां तक मैंने आपको जाना है, समाचार पत्र पर आपने जो जो कहा वो कर दिखाया, इस पर अब क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं यहां से निकलने के बाद कैलाश चौरसिया जी से बात करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। हाँ, और हमारे साथी हैं वो हमारे साथ मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से हम पहले उनसे बात करेंगे, फिर नेताजी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। हाँ, कि ऐसी त्रुटियां यदि आती हैं किसी के द्वारा तो पार्टी की बदनामी होती है। क्या एक्शन लेना है वो माननीय नेताजी को और मुख्यमंत्री जी को लेना पड़ेगा। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद कीजिए। देखिए, ये जब बहस शुरू हुई और बीच में भी बहस के समय समय पर एक हल्का फुल्का माहौल, अच्छा माहौल बना रहा, कुछ मजाक भी हुई। लेकिन मैं इस बहस को न तो मजाक के लिए लेकर आया, न हल्के फुल्के अर्थ में लेके आया। ठीक है। मैं इस बहस को बहुत बुनियादी सवाल के तहत लेके आया हूं। इससे भी कोई लेना देना नहीं। ये बात बार बार इस बहस में उठी 30 मिनट में कि नुकसान नहीं हुआ किसी का, या चौरसिया का कोई फायदा नहीं हुआ। नुकसान और फायदे से परे है ये बहस। पहली बात तो ये समझना होगा, ये बहस इस कसौटी पर है कि क्या जो व्यक्ति शपथ में झूठ बोले, क्या वो विधायक रहना चाहिए? जो व्यक्ति शपथ पूर्वक झूठ बोले, क्या वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मंत्री रहना चाहिए? यह मूल सवाल है। मेरी रुचि किसी कैलाश चौरसिया में नहीं। उत्तर प्रदेश में 48 मंत्री हैं, उनमें भी रुचि नहीं मेरी। कैलाश चौरसिया नहीं रहे तो उत्तर प्रदेश का क्या नुकसान हो जाएगा, और ये है तो कौन सा उत्तर प्रदेश वॉशिंगटन हो गया, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल प्रश्न ये है जिसका उत्तर होना चाहिए कि क्या ऐसा व्यक्ति जो शपथ लेकर झूठ बोल रहा है, और शपथ पत्र कोई सिफारिशी चिट्ठी नहीं कि नींद में भी दस्तखत कर दिए, बोले कोई बात नहीं चलो, शपथ पत्र है, इलेक्शन के पेपर। रामाशरण जी ने चुनाव लड़े हैं, इलेक्शन के पेपर मैंने भी देखा, हमारे भी हजारों मित्र चुनाव लड़े, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, नगर पालिका। पेपर भरते समय आदमी सबसे अटेंटिव होता है ना रामाशरण जी की नहीं? एक एक चीज देखता है कि भैया सब मिला लो, कागज पत्तर दुरुस्त है नहीं। 6 वकील की टीम लगी रहती है कागज जांचने के लिए, लगी रहती है। गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही बात। वाजपेयी सरकार में एक मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपना स्टेटस दिया सिंगल, वैवाहिक स्थिति में, और जब सांसद के नाते विवरण भरा जाता है लोकसभा में तो उसमें पत्नी का नाम, हंगामा हो गया था। वो भी ये कह सकते थे कि मेरी पत्नी है या नहीं है, इससे देश को क्या फर्क, कह सकते थे। ठीक बात है। लेकिन सवाल झूठ का है। झूठ का प्रश्न ये नहीं कि कैलाश चौरसिया, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये तय होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जमीन पर कि जो व्यक्ति शपथ लेकर झूठ बोलता है वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मंत्री रहना चाहिए या नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख ये कहें कि जो झूठ बोले वो भी मंत्री चलेगा, तो मैं मानूंगा कि ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा। और अगर ये नहीं है सिद्धांत, झूठ बोलने वाला मंत्री नहीं रह सकता, तो कैलाश चौरसिया को मंत्रिमंडल से जाना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आपने आखिर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने गलत हलफनामा क्यों दिया। अगर उस गलत हलफनामा देने पर अमिताभ अग्निहोत्री को जेल हो सकती है तो किसी चौरसिया जी को क्यों नहीं? ठीक बात। यह बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है, इसमें कोई हास्य का बोध नहीं, कोई इसमें चुटकुला नहीं, बहुत बुनियादी सवाल है। ठीक बात है कि अगर आपने गलत जानकारी दी जानबूझकर तो आपको, और इसमें अनजाना शब्द नहीं लगता रामाशरण जी, प्रदीप जी, ना, कानून में शपथ पत्र में अनजाना नहीं, क्योंकि उसकी भाषा में ये लिखा है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में, इसलिए आप ये कह के भी नहीं बच सकते कि भाई साहब थोड़ा रात का मूड था, थोड़ा बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ले ली थी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि रात के वाला मूड था, ऐसा भी नहीं। आपको तो उसमें दस्तखत करते तो आप लिखते कि पूरे होशो हवास में लिख रहा हूं, ये घोषित कर रहा हूं। इसलिए मैं कहूंगा ये बड़ा सवाल है, बुनियादी सवाल है। प्रश्न व्यक्ति के विरोध और समर्थन का नहीं। मिर्जापुर में उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है उसमें भी मेरी रुचि नहीं, उन पर कितने आरोप लगे उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं नैतिकता का प्रश्न है रामाश्रय जी, निष्ठा का प्रश्न है, कानून का प्रश्न है, नैतिकता का प्रश्न है, लोकलाज का प्रश्न है।
कृपा करके इन पर सोचिए और नेताजी से कहिए कि इन पर सोचें। जी, रामाश्री कुशवाहा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर जो आपने कहा वो जरूर कार्रवाई करेंगे और आने वाले जो हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं, जो हमें हमारे खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि आने वाले कुछ दिनों में 10 मंत्रियों की मौजूदा मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। कई अधिकारियों को यहां से वहां तबादला नहीं, पटका जा सकता है। तो जो 10 मंत्रियों की छुट्टी होगी